मेरे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। कई बार यह अवसर सुख के रूप में आता है और कई बार दुख के रूप में, किंतु जो व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक मान लेता है, उसके लिए संसार का हर क्षण ज्ञान का स्रोत बन जाता है। देखिए, जीवन में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने सुख का कारण बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमें यह वस्तु मिल जाए, यदि हमें वह पद मिल जाए, यदि हमें वह व्यक्ति मिल जाए, तब हम प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु सत्य यह है कि सुख किसी वस्तु या परिस्थिति का परिणाम नहीं है। सुख तो हमारे मन की अवस्था है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, जिसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया, जिसने अपनी इच्छाओं को संतुलित करना सीख लिया, उस व्यक्ति को जीवन में सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, न सफलता स्थायी है, न असफलता स्थायी है। सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद पुनः दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीख जाता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। देखिए, जब एक बीज धरती में बोया जाता है तो सबसे पहले उसे अंधकार सहना पड़ता है, मिट्टी के भीतर दबकर रहना पड़ता है, ऊपर से मिट्टी का भार सहना पड़ता है। फिर भी वह बीज शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यही संघर्ष उसे एक दिन विशाल वृक्ष बनाएगा। यदि वह बीज सोच ले कि मुझे अंधकार क्यों सहना पड़ रहा है, मुझे दबाया क्यों जा रहा है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं, जब संघर्ष आता है, जब समस्याएं आती हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि यह सब हमारे विकास की प्रक्रिया का भाग है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना संघर्ष के कोई भी महानता प्राप्त नहीं होती। यदि सोना अग्नि में ना तपे तो वह आभूषण नहीं बन सकता। यदि मिट्टी कुम्हार के चाक पर घूमे नहीं और आग में पके नहीं, तो वह घड़ा नहीं बन सकता। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत। यह समझिए कि यह समय आपको मजबूत बनाने आया है। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, लोग हमारे अच्छे विचारों की सराहना क्यों नहीं करते, परंतु यह संसार का स्वभाव है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर ही दूसरों को समझता है। जिस व्यक्ति के मन में संदेह है, वह हर जगह संदेह ही देखेगा, और जिसके मन में विश्वास है, वह हर जगह विश्वास ही देखेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता है तो उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपके बारे में नहीं बल्कि अपने विचारों के बारे में बता रहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण वही दिखाता है जो सामने खड़ा व्यक्ति होता है। यदि कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो दर्पण भी मुस्कुराता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो दर्पण भी क्रोधित दिखाई देता है। उसी प्रकार यह संसार भी एक दर्पण की तरह है। आप जैसा व्यवहार करेंगे, संसार भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि संसार आपको सम्मान दे, तो पहले आपको दूसरों को सम्मान देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, तो पहले आपको दूसरों से प्रेम करना होगा। जीवन में विनम्रता का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। जो वृक्ष फल से भर जाता है वह झुक जाता है, और जो बादल जल से भर जाते हैं वे नीचे आ जाते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञान और गुणों से भर जाता है वह भी विनम्र हो जाता है। अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को दूसरों से दूर कर देती है, और विनम्रता वह पुल है जो मनुष्य को दूसरों के हृदय से जोड़ देती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, विनम्रता को कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही गुण आपको सच्चा सम्मान दिलाएगा। कई बार मनुष्य अपने अतीत की गलतियों के कारण स्वयं को दोष देता रहता है और सोचता रहता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसा कर लिया होता। परंतु अतीत के बारे में सोचते रहने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है।
क्योंकि जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अतीत से सीख लें और वर्तमान को बेहतर बनाने में लग जाएं, क्योंकि यही वर्तमान ही हमारा भविष्य बनाता है। जो व्यक्ति आज परिश्रम करता है वही कल सफलता प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति आज समय को व्यर्थ करता है वह कल पछताता है। समय इस संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, क्योंकि धन खो जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, परंतु समय एक बार निकल जाए तो वह वापस नहीं आता। इसलिए समय का सम्मान करना सीखिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है और उसे सफलता तक पहुंचाता है। जीवन में संगति का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मनुष्य अपने आसपास के लोगों से ही सबसे अधिक प्रभावित होता है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो मेहनती हैं, जो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। और यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो आलसी हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिए कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि आपकी संगति ही आपके व्यक्तित्व को आकार देती है। प्रकृति हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। सूरज हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है। और चंद्रमा हमें सिखाता है कि शीतलता और शांति भी जीवन का एक आवश्यक भाग है। नदी हमें सिखाती है कि चलते रहना ही जीवन है, क्योंकि जो रुक गया वह सड़ गया और जो बहता रहा वही जीवन देता रहा। इसलिए जीवन में कभी रुकिए मत, चाहे गति धीमी ही क्यों न हो, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे चलकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। यदि आपके मन में कोई स्वप्न है, कोई लक्ष्य है, तो उसे केवल सोचते मत रहिए, उसके लिए कर्म भी कीजिए, क्योंकि स्वप्न केवल देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें साकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो व्यक्ति केवल सपने देखता है वह स्वप्नदर्शी कहलाता है, परंतु जो व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करता है वही सफल कहलाता है। इसलिए अपने स्वप्नों को लक्ष्य बनाइए और उन पर काम कीजिए। कई बार रास्ता कठिन होगा, कई बार लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, परंतु यदि आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य का विश्वास है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है, और जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह संभव को भी असंभव बना देता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। जब आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तब ही संसार भी आप पर विश्वास करेगा। जीवन में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है और वह है धैर्य, क्योंकि हर चीज अपने समय पर ही होती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलते, वैसे ही परिश्रम करने के बाद तुरंत सफलता नहीं मिलती। इसके लिए समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर प्रयास का फल अवश्य मिलता है, बस समय आने की प्रतीक्षा करनी होती है। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखिए और परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब समय आएगा तब आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा और तब आपका हृदय आनंद से जाएगा और आप कह उठेंगे, मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और दिन गुजारने का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ है स्वयं को समझना, स्वयं को बेहतर बनाना और इस संसार में कुछ ऐसा कर जाना जिससे किसी और के जीवन में भी प्रकाश आए। देखिए, इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेता है, कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं आता, परंतु समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने उद्देश्य को पहचान ही नहीं पाते। वे केवल भीड़ का अनुसरण करते रहते हैं, जैसे भेड़ों का झुंड एक दिशा में चल पड़ता है और बाकी सभी उसी दिशा में चलने लगते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अक्सर बिना सोचे समझे वही करने लगता है जो समाज कर रहा होता है। परंतु जिसने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया, जिसने यह समझ लिया कि उसे इस जीवन में क्या करना है, वही व्यक्ति वास्तव में सफल कहलाता है, क्योंकि वह
भीड़ का हिस्सा नहीं बनता बल्कि अपनी राह स्वयं बनाता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य की सोच होती है, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी प्रकार का हो जाता है और वह वास्तव में कुछ भी करने की शक्ति खो देता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति यह सोच ले कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो मैं प्रयास अवश्य करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो वही सोच उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय उसके मन पर विजय होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहाँ से हर विचार जन्म लेता है और वही विचार हमारे कर्म बनते हैं और वही कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कई लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं और कहते हैं कि उनका भाग्य अच्छा नहीं है, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि भाग्य भी हमारे कर्मों से ही बनता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल उसे प्राप्त होती है। यदि वह गेहूं बोएगा तो गेहूं उगेगा और यदि वह कांटे बोएगा तो कांटे ही उगेंगे। उसी प्रकार मनुष्य भी यदि अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छे फल मिलेंगे और यदि बुरे कर्म करेगा तो उसका फल भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही कर्म एक दिन हमारे सामने फल बनकर लौटते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसका भला सोचते हैं, परंतु बदले में हमें वही व्यक्ति दुख दे देता है। तब हमारे मन में यह विचार आता है कि हमें अच्छा नहीं करना चाहिए था, परंतु यह सोच गलत है, क्योंकि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि उसका फल उस व्यक्ति से नहीं मिलता जिसके लिए आपने किया है, तो कहीं और से अवश्य मिलता है। इस संसार का नियम यही है कि हर कर्म का फल मिलता है, बस कभी कभी उसमें समय लगता है। इसलिए अच्छा करते रहिए बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे लिए यह करेगा या वह करेगा और जब वह वैसा नहीं करता तब हमें दुख होता है। यदि हम अपेक्षा करना छोड़ दें और केवल अपना कर्तव्य निभाते रहें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि तब हम दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होंगे बल्कि अपने कर्म से संतुष्ट रहेंगे। जीवन में संतोष भी एक बहुत बड़ा धन है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संतोष है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है और जिसके पास संतोष नहीं है वह सब कुछ होने के बाद भी दुखी ही रहता है। कई लोग बहुत धन कमाते हैं, बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, बहुत नाम कमा लेते हैं, फिर भी उनके मन में शांति नहीं होती, क्योंकि उनका मन हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में लगा रहता है। इच्छा का कोई अंत नहीं है। यदि एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए आवश्यक यह है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखे और जो कुछ उसके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहे, क्योंकि कृतज्ञता का भाव ही मनुष्य को सच्चा आनंद देता है। जब हम अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए भी धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हमारा जीवन वास्तव में कितना सुंदर है।